हेलो एंड वेलकम टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विज्ञान विषय का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है ऊष्मा। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का लेसन प्लान पर डिस्कस किया था, अगर आपको उस टॉपिक की आवश्यकता होती है, उसका लेसन प्लान चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से विषय कर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठ्य योजना कैसे हमें बनाना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर उसका हम संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 2 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पहला पाठ्य योजना था वो प्रकाश पे था, उसको हमने ऑलरेडी चर्चा उस पर कर लिया है। उसके बाद हम छात्राध्यापिका का नाम लिखते हैं। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं। फिर एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा समयावधि लिखते हैं। समयावधि हमारी 40 मिनट की होती है। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विषय जो है हमारा विज्ञान है। और उसके बाद अगर आपके कॉलेज का बहुत से कॉलेज का अलग अलग फॉर्मेट होता है तो यहाँ पे एक उप विषय का भी बॉक्स बनवाया जाता है। विषय के बाद यहाँ पे एक उप विषय का भी बॉक्स बनवाया जाता है। तो उप विषय में आप लिखेंगे पदार्थ विज्ञान। फिजिकल साइंस का हमारा टॉपिक है तो यहाँ पे आप पदार्थ विज्ञान लिखेंगे उप विषय में। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा ऊष्मा, तो यहाँ पे आप अपना प्रकरण लिख देंगे ऊष्मा। फिर हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। यह हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक को बहुत जगह प्रयोगात्मक भी लिखवाया जाता है और बहुत जगह क्रियात्मक भी। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगी, थोड़े बहुत चेंजेस उस हिसाब से कर लीजिएगा। जो भी आपके कॉलेज का फॉर्मेट होगा उस हिसाब से, ओके। इसके बाद हम आते हैं ज्ञानात्मक पे। ज्ञानात्मक पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें छात्र ऊष्मा को परिभाषित कर सकेंगे। ज्ञानात्मक हो गया हमारा। फिर बोधात्मक लिखते हैं। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र ऊष्मा के सुचालक के बारे में विस्तार से व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद प्रयोगात्मक या क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं। इसमें लिखते हैं छात्र ऊष्मा मापन का सूत्र, निगमन और उसकी गणना कर सकेंगे, ओके। फिर हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री आप जो भी यूज़ करेंगे वो लिख देंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद शिक्षण विधियाँ हम लिखते हैं। शिक्षण विधियाँ जो भी हमारी विज्ञान विषय में होती हैं, ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा किया है। ये तीनों शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जाती हैं। प्रश्नोत्तर विधि, जिसे हम प्रश्नीकरण विधि भी कहते हैं। फिर व्याख्यान विधि, जिसे हम स्पष्टीकरण विधि भी लिखते हैं। और जो है प्रदर्शन विधि, जिसे प्रयोग प्रदर्शन विधि भी लिखते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, आप लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र ऊष्मा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ओके। फिर हम आएंगे प्रस्तावना के प्रश्न पर। अपने प्रस्तावना का प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें भी एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें ऐसे लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं हम। इसमें कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जाड़ी के दिनों में हमें ठंड लगती है तो हम क्या जलाते हैं? छात्र बताएंगे आग जलाते हैं या हीटर जलाते हैं। तो छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न लिख देते हैं, आग से या हीटर से हमें क्या मिलती है? तो आग से हमें ऊष्मा मिलती है, ये हम लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं समस्यात्मक प्रश्न पे, जो है ऊष्मा किसे कहते हैं, या ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आप मौन भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत ऊष्मा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। उद्देश्य कथन के बाद अब हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु। फिर लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन। उसके बाद छात्र छात्रा कथन लिखते हैं और आखिरी में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो आप लिख देते हैं इसमें।
और उसके बाद हमारा जो है वो विकासात्मक प्रश्न होता है। विकासात्मक प्रश्न सबसे पहला है हमारा, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है। छात्र बताएंगे ऊष्मा, तो आप छात्र छात्रा कथन में ऊष्मा लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, ऊष्मा के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। उसके बाद हम आते हैं अपने स्पष्टीकरण पे। हाँ, स्पष्टीकरण की ओर पढ़ने से पहले एक चीज़ आप अवश्य ध्यान में रखेंगे, शिक्षण बिंदु बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अवश्य ही लिखेंगे। जैसे हमारा शिक्षण बिंदु है ऊष्मा की परिभाषा, या इसे आप सिर्फ ऊष्मा भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिख लेंगे शिक्षण बिंदु अपना पहला। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे चलेंगे अपने बोधात्मक प्रश्न की ओर। स्पष्टीकरण का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की ओर होता है। ये सभी आप ऊष्मा के बारे में छात्रों को बता देंगे। जैसे ऊष्मा का मापन कैलोरी में होता है, ये जो भी सामान्य जानकारी होती है ऊष्मा के बारे में वो आप छात्रों को दे देंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे स्पष्टीकरण के ठीक सामने अवश्य ही लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, या आप अवश्य ही लिख देंगे। यहाँ पे फिर श्यामपट्ट कार्य में आते हैं, श्यामपट्ट कार्य आप जो भी करेंगे वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊष्मा का मापन किस में होता है, कैलोरी में होता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर हम आते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न की ओर। बोधात्मक प्रश्न करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। छात्र बताएंगे वस्तु के द्रव्यमान पर, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, ऊष्मा का मापन किस में होता है। आपने छात्रों को बताया हुआ है तो वो अवश्य ही बताएंगे कि कैलोरी में होता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कैलोरी में। फिर हम आते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरा शिक्षण बिंदु जो है हमारा वह है गलनांक व क्वथनांक। ये आप अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिख देंगे, गलनांक व क्वथनांक। उसके बाद हम आते हैं विकासात्मक प्रश्न पर। विकासात्मक प्रश्न लिखते हैं, गलनांक तथा क्वथनांक से आप क्या समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा विकासात्मक प्रश्न। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन या समस्यात्मक, आप लिख देंगे। इन दोनों में से जो आपको उचित लगता है वो आप लिख सकते हैं। फिर हम स्पष्टीकरण दे देंगे, इसके जस्ट नीचे आप ठीक यहाँ पे लिख जरूर लीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। उसमें पहले तो हम गलनांक को बताएंगे और फिर क्वथनांक को भी बता देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, बताया गया है, तो इसे भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं अपना बोधात्मक प्रश्न और तीसरा शिक्षण बिंदु। जैसे यहाँ पे गलनांक को पहले स्पष्टीकरण गलनांक का दिया गया है, फिर क्वथनांक का दिया गया है कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उस पदार्थ को गलनांक कहते हैं। गलनांक बताएंगे, फिर क्वथनांक को भी बता देंगे आप। ओके, हो गया इतना। आगे बढ़े अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बोधात्मक प्रश्न पे। और हाँ, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अवश्य ही करेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न में हम प्रश्न करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा प्रश्न, बर्फ का गलनांक कितना होता है। छात्र बताएंगे, छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर पानी का क्वथनांक भी आपने यहाँ पे जस्ट जो उस बोधात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो हम स्पष्टीकरण देते हैं उसमें से बोध करने के लिए करते हैं। यहाँ छात्रों ने कितना सीखा है, कितना समझा है, कितना जाना है। यहाँ पे इसे बहुत जगह बोध के प्रश्न भी लिखवाया जाता है, बहुत जगह बोधात्मक प्रश्न। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं क्योंकि अक्सर ये वाइवा में अक्सर पूछा जाता है बोधात्मक प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो बोधात्मक प्रश्न आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या होता है, और विकासात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसे हम शिक्षण बिंदु तक अपने पहुंचने के लिए करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, दोनों पॉइंट को आप अवश्य ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपसे भी कभी भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर जो है ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। क्या आप लिखेंगे तीसरा शिक्षण बिंदु, ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता। फिर हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न। इसका विकासात्मक प्रश्न हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ऊष्मा का मापन एवं निर्भरता से आप क्या समझते हैं। छात्र हो जाएंगे यहाँ पे समस्यात्मक,
छात्र छात्रा कथन में आप लिख देंगे समस्यात्मक। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम। इसका स्पष्टीकरण थोड़ा बड़ा है लेकिन आप इसे लिख लेंगे। स्पष्टीकरण यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। पुनरावृत्ति के प्रश्न को बहुत जगह मूल्यांकन के प्रश्न भी लिखवाया जाता है। मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न, इन दोनों नाम से इसे जानते हैं। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी लिखवाया जाएगा, मूल्यांकन तो मूल्यांकन लिखेंगे, पुनरावृत्ति तो पुनरावृत्ति लिखेंगे। जो भी होगा उसे आप थोड़े बहुत चेंजेस जो होंगे कर लेंगे। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा कई कारणों पर निर्भर करती है। इससे पहला पॉइंट जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके बाद दूसरा में है ऊष्मा की मात्रा Q जो है वस्तु के तापांतर पर निर्भर करती है। फिर तीसरा जो है किसी पदार्थ को निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर एवं मतलब कि तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ये सभी जो है हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप इसे लिख लेंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे अवश्य छोड़ेंगे नहीं, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, लिख लेंगे। नहीं तो बहुत से कॉलेज के जो टीचर होते हैं जब जाते हैं पर्यवेक्षण के लिए, पर्यवेक्षक जो होते हैं जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे गोला मार देते हैं। तो इस चीज़ को आप छोटी छोटी जो गलतियाँ वो बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इतना हो गया। आगे बढ़े हम बोधात्मक प्रश्न की ओर। अब हम लिखते हैं बोधात्मक प्रश्न। इसमें जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें क्वेश्चन करेंगे जैसे किसी पदार्थ को गर्म करने के लिए ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो छात्र जो जवाब देंगे वो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आगे बताया बोधात्मक प्रश्न क्या होता है और विकासात्मक प्रश्न क्या होता है। उसके बाद आते हैं अब हम पुनरावृत्ति के प्रश्न की ओर। पुनरावृत्ति की ओर बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा पाठ्य योजना संख्या 3, वो टॉपिक हमारा होगा कार्य। इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, इस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको इसकी आवश्यकता होती है तो चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अगर ये पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं पुनरावृत्ति के प्रश्न अपना। इसमें सबसे पहला प्रश्न लिखेंगे ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। दूसरा, गलनांक तथा क्वथनांक में क्या अंतर है। और तीसरा, ऊष्मा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। ये हमने 3 पुनरावृत्ति के प्रश्न लिख दिया। अगर इसमें आप और भी प्रश्न ऐड करना चाहते हैं तो जो आपने ऊपर स्पष्टीकरण दिया उससे कुछ प्रश्न ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यह आपकी इच्छा अनुसार आप पर डिपेंड करता है। अगर आप और भी 1-2 प्रश्न ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से ऊष्मा के बारे में लिख कर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा हमारा कार्य। उसके लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।